गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी 2026 से जीएसटी रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 3B का जो फाइलिंग है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। जीएसटी पोर्टल ने एडवाइजरी इशू कर दी है और जनवरी की जो 3B आप भरेंगे उसके अंदर ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ ये पूरी एडवाइजरी जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एज अ जीएसटी अकाउंटेंट, एज अ जीएसटी प्रोफेशनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आप सब के लिए, हम सब के लिए होने जा रही है, क्योंकि इसके अंदर 3B की फाइलिंग को लेकर के बेहद इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो इस बार पोर्टल ने करे हैं। और ये सारे चेंजेस जो है ना, मैंने आज से 1.5-2 महीने पहले आपको बताया था कि ये फीचर्स जो हैं जीएसटी रिटर्न्स के अंदर हो जाएंगी। और अब आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर ये सारी इन जो आपको चेंजेस हमने बताई थी वो सारी की सारी चेंज आपको अब नजर आएंगी। सबसे पहला जो चेंज किया गया है वो चेंज किया गया है और वो एक बहुत ही वेलकम चेंज है बेसिकली। वो वेलकम चेंज क्या है इसको आप समझिएगा। जो हमारा टेबल 6.1 होता था 3B का, सजेस्टिव क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो है वो अब ऑप्शन आपको मिल जाएगा जनवरी 2026 से। जो आपका आईजीएसटी का आईटीसी है वो आपने यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद जो भी अब आपके पास आईजीएसटी की लाइबिलिटी बचेगी वो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर किसी भी सीक्वेंस में जो है पेमेंट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो 3B के अंदर किया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आप इस बात को समझिएगा। मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से एक बार आपको बताता हूं। मान लीजिए आपकी आईजीएसटी की लाइबिलिटी बन रही थी 5 लाख रुपए और आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी था 2 लाख रुपए। तो आप क्या करेंगे, आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे। वो आपने कर लिया। अब आपके पास आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी बच गई 3 लाख रुपए, इसका पेमेंट आपको करना है। अब इसका पेमेंट जो है वो आप सीजीएसटी के आईटीसी से भी कर सकते हैं और एसजीएसटी के आईटीसी से भी कर सकते हैं। अब यहां पर जो अभी तक जो प्रोविजन लगता था पोर्टल के अंदर, ये कहा जाता था एज पर द प्रोविजन कि ये जो 3 लाख रुपए का आईटीसी है, जो लाइबिलिटी आपका पेंडिंग रह गया, इसको पेमेंट करने के लिए आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, आपको बोला जाता था पहले सीजीएसटी को 100% यूटिलाइज कीजिए टुवर्ड्स आईजीएसटी पेमेंट, उसके बाद ही आप एसजीएसटी के आईटीसी को यूज कर पाएंगे। यानी कि जब तक सीजीएसटी का बैलेंस रहेगा एसजीएसटी आप यूज नहीं कर सकते थे। यहीं पर अब चेंज कर दिया गया है। अब आपको 100% सीजीएसटी का यूटिलाइजेशन करना जरूरी नहीं है। आप चाहे तो इसको जीरो कर सकते हैं, सीजीएसटी से कोई पैसा जमा मत कीजिए, आप पूरा का पूरा 100% एसजीएसटी से कर लीजिए। आप 50-50 करना चाहते हैं 50-50 भी कर सकते हैं इन एनी मैनर। तो इससे होगा क्या, अभी तक जो प्रॉब्लम आती थी कि आपका सीजीएसटी का जो बैलेंस है वो जो है वो पूरा जीरो हो जाया करता था। सीजीएसटी के अंदर आपको कैश में पेमेंट करना पड़ जा रहा था और एसजीएसटी का जो आईटीसी है वो बैलेंस में बढ़ता जा रहा था। तो उन सारी सिचुएशंस को देखते हुए अब पोर्टल ने ये कह दिया है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी का यूटिलाइजेशन अगेंस्ट आईजीएसटी लाइबिलिटी जो है वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकती है। ये सबसे बड़ा चेंज इस बार किया गया है 3B के अंदर। यहां पर इन्होंने लिखा है कि 3B के अंदर सीजीएसटी एंड आईजी एसजीएसटी आईटीसी जो है इन एनी सीक्वेंस अब आप कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, सबसे पहला चेंज। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है आपके ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी के अंदर। जी हां फ्रेंड्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप जनवरी 26 के अंदर जो इनवॉइसेस अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर फाइल कर रहे हैं उसमें आपने लेट सपोज नवंबर 25 का जो कोई इनवॉइस है
वो आपने जनवरी 26 के GSTR 1 में ऐड किया है। अब पोर्टल क्या करेगा, अब पोर्टल ऐसा देखेगा कि आपने जो इनवॉइसेस ऐड किए हुए हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, अगर वो पिछले टैक्स पीरियड से रिलेटेड है तो वो आपकी GSTR 3B के अंदर जो डेटा ऑटो पॉपुलेट कराएगा उसके अंदर ब्रेकअप प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस ब्रेकअप में लिख दिया जाएगा कि आपने जनवरी 26 के अंदर नवंबर 25 के जो इनवॉइसेस हैं उसकी क्या टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर बनती है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट करके आपको 3B में दे दिया जाएगा। तो आप अगर अपनी रिटर्न्स अब लेट फाइल कर रहे हैं, इनवॉइसेस लेट डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आपकी 3B में जनवरी 26 से दिखने लगेगा और आप उसे चेंज डाउनवर्ड नहीं कर पाएंगे, अपवर्ड आप कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है आपका इंटरेस्ट कंप्यूटेशन जो कि 3B में होता है। अब इस इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के अंदर चेंज किया गया है और यह बताया गया है कि जनवरी 26 से आपका जो इंटरेस्ट कंप्यूटेशन होगा वो किस तरीके से होगा। मान लीजिए आपके जनवरी 26 के अंदर जिसकी ड्यू डेट है 20 फरवरी 2026 और आपकी लाइबिलिटी लेट सपोज बन के आ रही है 1 लाख रुपए एज पर 3B, और 20 फरवरी 2026 को आपके कैश लेजर में जो बैलेंस पड़ा है वो 1 लाख रुपीज पड़ा है और आपने इसका पेमेंट करा है मान लीजिए 25 फरवरी 2026 को, और 25 फरवरी तक आपके कैश लेजर में 1 लाख रुपए पड़े थे। तो यहां पर जो आपने 5 दिन की डिलेड फाइलिंग करी है उस पर जो इंटरेस्ट बनता था वो नहीं बनेगा एज पर द प्रोविजंस, क्योंकि आपके कैश लेजर में चूंकि 1 लाख रुपए अप टू द डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम द ड्यू डेट जो है वो अवेलेबल था, और ये सारी चीजें अब पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा बेसिस कि आपके कैश लेजर में क्या बैलेंस अमाउंट जो है वो आपने डिपॉजिट कर रखा है। तो ये 3 मेजर चेंज जिसकी समरी मैंने आपको बताई है, इसकी डिटेलिंग एक एक पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको हमारे चैनल पर आने वाले दिनों में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ही रिलेटेड और ये मेजर इनहेंसमेंट्स 3B में कर दिए गए हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बात जो है वो समझ में आ गई होगी और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। जो बातें बताई गई थी वो सारी की सारी बातें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड करी गई है। महारथी बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 1 साल की वैलिडिटी विद अनलिमिटेड व्यूज का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस